नई वैकेंसी का अपडेट लेकर आ चुका हूँ। ये एक शानदार वैकेंसी देखने को मिल रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप एलिजिबल हैं, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑलरेडी चल रहे हैं और इस वैकेंसी की एक खास बात देखने को मिल रही है, यहाँ पर कंपटीशन ना के बराबर। नो रिटन एग्जाम, नो इंटरव्यू, नो फिजिकल। आपको यहाँ पर जो है फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी बहुत वैल्यू है। ट्रेनिंग के साथ साथ आपको यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। अगर आप 10th पास हैं, ITI, BSc, BCom, BTech, VE, डिप्लोमा, आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी निकाली है नीपको, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है। नीपको की फुल फॉर्म नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। यहाँ पर बात करेंगे टोटल पोस्ट की। टोटल यहाँ पर कितनी वैकेंसी देखने को मिल रही है? 98। बस यहाँ पर आपको जो है फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी होगी, आपका सिलेक्शन यहाँ पर 101% हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं विभाग की। किस विभाग ने ये वैकेंसी निकाली है? नीपको नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है। आपके पास एक सुनहरा मौका, शानदार अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर सिलेक्शन लेने की। ट्रेनिंग मिलेगी, सर्टिफिकेट जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी और प्राइवेट जॉब के लिए भी। पद नेम अप्रेंटिस। आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी बहुत वैल्यू है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी। अप्लाई डेट कब से कब तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं? इसके आवेदन आप 16 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर 2025 तक कर पाएंगे। आपके पास काफ़ी टाइम है। नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से रीड करेंगे, उसके बाद में अप्लाई करेंगे जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। क्या यहाँ पर एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा? नो, यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई फिजिकल नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। आपका जो सिलेक्शन होगा परसेंटेज के आधार पर होगा। जिसकी परसेंटेज अच्छी होगी उसी का सिलेक्शन होगा। क्या जिसकी परसेंटेज कम है उसका सिलेक्शन नहीं होगा? वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अप्लाई मोड, आप इसका आवेदन ऑनलाइन मोड में कर पाएंगे। किस तरीके से? ऑनलाइन, ना कि ऑफलाइन। क्वालिफिकेशन 10th, ITI कितना भी परसेंट, BSc, BCom, BTech, BE, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, IT से, सिविल से, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। एज की बात कर लेते हैं। 10th और ITI मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 28 साल। ये सिर्फ 10th और ITI वालों के लिए हैं मैक्सिमम एज। बाकी जिसने BSc, BCom, BTech, BE डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए मैक्सिमम एज नहीं रखी गई है। मिनिमम 18 और मैक्सिमम कितनी भी 50 साल के भी है ना, आवेदन कर सकते हैं। OBC वालों को 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलने वाली है। आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज 1/9/2025 तक काउंट होगी, तो एज में तो कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। फॉर्म फीस जनरल, OBC, EWS, SC ST ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट, आपको यहाँ पर 1 भी रुपया अदा नहीं करना फॉर्म भरने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया मेल और फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, किसी को मना नहीं है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। आपको यहाँ पर मंथ कितनी सैलरी मिलेगी ट्रेनिंग के साथ साथ? यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा, ग्रेजुएट अप्रेंटिस की 46 वैकेंसी हैं, टेक्नीशियन अप्रेंटिस की 26 वैकेंसी हैं, ग्रेजुएट अप्रेंटिस BA, BSc, BCom 18 वैकेंसी हैं, ट्रेड अप्रेंटिस 8 वैकेंसी हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन। अगर आप 8th पास हैं, आपके पास ITI सर्टिफिकेट है, तो आप लाइनमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस को पर मंथ कितनी सैलरी मिलेगी। आपको यहाँ पर 18,000 रुपये सैलरी मिलेगी और यहाँ पर ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी बहुत वैल्यू है, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी और प्राइवेट जॉब के लिए भी।
टेक्नीशियन अप्रेंटिस 15,000 रुपये। कितने? 15,000 रुपये। ग्रेजुएट अप्रेंटिस 15,000 रुपये। ट्रेड अप्रेंटिस 14,877 रुपये। अच्छी खासी यहाँ पर सैलरी मिल रही है ट्रेनिंग के साथ साथ। अब बात कर लेते हैं आपको यहाँ पर क्या करना होगा। बहुत ध्यान से सुनना। आपकी यहाँ पर जो है ट्रेनिंग होगी। आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप करेंगे। अप्रेंटिसशिप आप यहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे। जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी ट्रेड की आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। मानकर चलो आपने जो है प्लम्बर के लिए अप्लाई किया तो आपको यहाँ पर इसी की ट्रेनिंग मिलेगी। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए, 12 मंथ्स। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब आपको स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी बहुत वैल्यू है। देखिए बहुत सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब ऐसी निकलती हैं जिसमें यह कहा होता है कि यहाँ पर वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे या वही फॉर्म भरेंगे जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखी होगी। इस ट्रेड में आपने कर रखी होगी, आप आवेदन कर सकते हैं और आपको सैलरी ज़बरदस्त मिलेगी। 30,000, 40,000, 50,000 इस तरीके से। मानकर चलो आपने जो है गवर्नमेंट जॉब नहीं करी, आप किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गए, आपको जो है प्रेफरेंस मिलेगी। आपको सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। क्यों? आपने जो है ऑलरेडी उस ट्रेड में पहले से ही ट्रेनिंग ले रखी है। कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में इस सर्टिफिकेट का क्या फ़ायदा है। वैसे तो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया, एक बार और बतला देता हूँ। देखिए बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब ऐसी निकलती हैं जिसमें कहा होता है स्पेशली जिन कैंडिडेट ने अप्रेंटिसशिप कर रखी है वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे इन ट्रेड में। और प्राइवेट जॉब में क्या फ़ायदा है? मानकर चलो आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आपको जो है प्रेफरेंस मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कहाँ से आप अप्लाई करेंगे। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और मैं आपको यहाँ पर भी बतला देता हूँ। जो कैंडिडेट ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए, ग्रेजुएट अप्रेंटिस BA, BSc, BCom के लिए अप्लाई करेंगे उनको इस साइट पर जाना है https://nets.education.gov.in। और जो कैंडिडेट ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करेंगे वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ www.apprenticeshipindia.gov.in। इससे जाकर सिलेक्शन प्रोसेस किस आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। नो रिटन एग्जाम, नो इंटरव्यू, नो फिजिकल। देखिए आपका जो सिलेक्शन होगा परसेंटेज के आधार पर होगा। मेरिट बेसिस जिसकी परसेंटेज अच्छी होगी उसका सिलेक्शन यहाँ पर 101% हो जाएगा। मानकर चलो आपने जो है ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अप्लाई किया तब आपकी यहाँ पर ग्रेजुएशन की परसेंटेज देखी जाएगी। जिसकी अच्छी होगी उसका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। क्या यहाँ पर उनका सिलेक्शन नहीं होगा जिनकी परसेंटेज कम होगी? बिल्कुल होगा, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। क्यों? मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जिनकी परसेंटेज 80 प्लस होती है, 90 होती है, 90 प्लस होती है, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करते, वो किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर उन्हीं का सिलेक्शन होता है जिनकी परसेंटेज 33%, 35%, 40% इस तरीके से होती है। आपके पास एक सुनहरा मौका, शानदार अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर सिलेक्शन लेने की। मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, जरूर आवेदन करें। दैट्स ऑल।